प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने इंजीनियर अजय कुमार, पूर्व नौसेना अधिकारी को सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। इस दौरान पूर्व न्यायाधीश और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रवक्ता डॉक्टर राजनारायण सिंह के नेतृत्व में इंजीनियर अजय कुमार के साथ ही अनेक पूर्व सैनिक भी पार्टी में शामिल हुए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा, हमने देश की सेवा बॉर्डर पर भी की है और देश के अंदर भी कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, लेकिन लोगों के अंदर यह बैठा है कि फौजी आता है उसको चौकीदारी का काम दे दो। देश की चौकीदारी के साथ हम बैंकों की चौकीदारी करने में लगे हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व की कोई बात नहीं करता। इस अवसर पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि सैनिकों का सार्वजनिक जीवन और राजनीति में आना एक शुभ संकेत है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा की हंगामा टाइम्स की एंकर एकता गुप्ता ने राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार से और जाना किस प्रकार से वे कार्य करने वाले हैं। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज खास शख्सियत में हमारे साथ हैं राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय जी, जिन्हें प्रस्पा ने एक नई जिम्मेदारी दी है। क्या है वो जिम्मेदारी और कैसे वो उसको निभाएंगे और क्या उम्मीदों के साथ वो प्रस्पा से जुड़े, आइए जानते हैं। रुक करते हैं अजय जी का। अजय जी, हंगामा टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एकता जी नमस्कार और धन्यवाद कि आप एक बार फिर मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। और मेरे को जो एक जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल जी ने दी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की तरफ से, मैं उस जिम्मेदारी को उठाने को तैयार हूं। और फौजी हमेशा नई जिम्मेदारी पूर्वक उठाता है। कैसी जिम्मेदारी है हमारे दर्शकों को बताइए, और ये जिम्मेदारी कैसी है और कैसे आप जैसा मेरे को राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच जो प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जो सैनिक हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, एक तो सबसे बड़ा कार्य ये है कि उनको संगठन से जोड़ना है, क्योंकि अभी तक हमारे जो फौजी हैं, जो अवकाश प्राप्त फौजी हैं, उनको ठगा जा रहा है। अभी तक सबने फौजियों के नाम पे अगर देखें तो राजनीति बहुत की, लोग जीते भी, लेकिन देखा जाए तो चाहे हमारा विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, या छोटे मोटे चुनाव जैसे सभासद का चुनाव होता है, प्रधान का होता है, कहीं पर भी हमारा प्रतिनिधित्व तो नहीं है। और हमें एक ऐसे पार्टी की ज़रूरत थी, एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी जो सैनिकों के साथ खड़ा हो और जो हमें खुल के बोले कि हम आपके साथ हैं, 24 घंटे हमको साथ हैं। हमें ऐसा नेता चाहिए था। और आज हमें माननीय शिवपाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के, उन्होंने कल हम लोगों को कहा है कि हम 24 घंटे आपके साथ खड़े रहेंगे। तो जैसे सैनिकों के ऊपर जो कोई भी सरकार आई हो, कुछ ना कुछ अत्याचार होते हैं, क्योंकि जब वो रिटायर हो जाते हैं तो अपनी जो परेशानियां होती हैं उनके साथ वो वैसे ही संघर्ष करते से एक आम इंसान करता है। तो इतनी सारी पार्टी जो पहले से ही हैं, जो इस समय सरकार जो चल भी रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनको भूलते हुए जा रहे। तो आपको लगता है जो नई पार्टी प्रस्पा बनी है वो उनके लिए हक की लड़ाई आप लड़ रहे हैं? सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी फौजी रिटायरमेंट लेके आता है तो उसका जो जीवन शैली होती है वो फ़ौज के हिसाब से ढल जाती है। जब यहाँ पे आता है तो वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पाता। कहीं भी किसी काम के लिए जाता है तो लोग घूस मांगते हैं, तो फिर वो अकड़ जाता है, उसके काम कहीं नहीं हो पाते। और जब वो किसी के पास जाता है तभी पुलिस भी उनका फेवर नहीं करती। अभी क्या हुआ है कि पिछले हफ्ते एक कर्नल थे, उनको गाज़ियाबाद में 24 घंटे के लिए बंद कर दिया। आप सोचिए, एक रिटायर्ड कर्नल को जो देश में 20-25 साल सेवा दे के आया हो, आप उसको जेल में बंद कर रहे हैं। आप उसको आराम से बिठा सकते थे, उसकी प्रॉब्लम पूछ सकते थे, लेकिन
लोग इज्जत दे ही नहीं रहे। और जब हम लोग फ़ौज में रहते हैं, देश के लिए बॉर्डर पे लड़ते रहते हैं, और आने के बाद हमारी प्रॉब्लम सुनने वाला कोई नहीं है, तो प्रॉब्लम तो हो रही है। और अभी तक क्या होता था कि हम लोग फौजी जागरूक नहीं थे। लोग सोचते थे ये तो बॉर्डर पे रक्षा करते आए हैं, अब इनको बैंक में नौकरी दे दो, वहाँ पे भी खड़े होकर चौकीदारी करेंगे। फौजी चौकीदारी करने के लिए नहीं, वहाँ भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं और उनको बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। वहाँ MBA हैं, इंजीनियर्स हैं। उनको हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उनकी बात सुनने की ज़रूरत है। और आज आप कहीं पे भी जाते हैं तो फौजी आपको हर जगह तरक्की करता हुआ मिलता है, लेकिन उनके जैसे अभी हमारे यहाँ कैंटीन के फैसिलिटीज़ में कमी कर दी गई। बहुत जगह उनके जो फैसिलिटीज़ हैं काटी जा रही हैं। अब उनकी बात को रखने के लिए विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा कहीं कोई नहीं है। एक आध कोई आ गया होगा तो आ गया होगा, वो भी अपने जनरल रैंक की वजह से आया होगा। अदरवाइज़ कोई हमारे फौजियों की सुनने वाला नहीं है। और हमें अब उन्हें एक करना है और उनको भी हमें सत्ता में लाना होगा। उनके अंदर सत्ता की इच्छा जगानी होगी, और उसी के लिए हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। और माननीय शिवपाल जी से हमने आग्रह किया है कि इस बार फौजियों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें और उनकी भागीदारी सत्ता में सुनिश्चित करें। इतने सारे ऑप्शन में प्रसपा ही क्यों? प्रसपा इसलिए कि वहाँ पे कम से कम वहाँ के नेता सुनने को तो तैयार हुए हमारी। अभी तक हम तो जो बड़ी पार्टियां हैं उनके नेता से तो हम मिल ही नहीं पाए। उनके पास क्या, उनको हम वो तो हमको लगता है कि वो लोग चक्रियों में बीचों बीच बैठे हैं और बहुत सारे चक्र हमें काटने पड़ेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। जब वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते और नीचे वाले लोग तो हमारे जैसे हैं, वो हमारी बात को क्यों सुनेंगे और हमको वहाँ तक क्यों पहुँचाएंगे। अगर हमारी पहुँच किसी भी पार्टी के शीर्ष के पास तक नहीं होगी तो हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे। और जो शीर्ष पे बैठा है, जब तक वो हमें आश्वासन नहीं देता, तब तक हम लोगों के साथ उसको हम कहेंगे ठगी होती रहेगी। यानी कि आप ये कहें, आप तो काफ़ी पहले से ही आप सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने आगे भी लड़ने की सोची, लेकिन प्रसपा आपको लगा कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका साथ देगी और पूर्व सैनिक जो कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय होता है उन्हें न्याय मिलेगा, इसलिए आप जुड़े। देखिए, मैंने शिवपाल जी को बचपन से सड़क पे संघर्ष करते देखा है और वो अपने कार्यकर्ता के साथ रहते हैं, ये भी देखा है। और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन भी दिया है और हम लोगों को कहा है कि 24 घंटे जब भी ज़रूरत है हम आप लोगों के साथ हैं। अगर कोई ऐसा नेता हमको ऐसा आश्वासन देता है तो उसकी पार्टी को बढ़ाने का काम हम फौजी करेंगे। और क्योंकि हमें कम से कम जो शीर्ष पे बैठा है उसने आश्वासन दिया है, ना कि नीचे वालों ने। यानी कि आप इस बात से, जो आपको इस समय देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे उम्मीदें लगाई, पूर्व सैनिकों ने, आपने प्रसपा से उम्मीदें लगाई हुई, अगर कहीं ना कहीं ये उम्मीदें डगमगाती? देखिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है और उम्मीद और हमारे जिसको हम प्रॉमिस कहते हैं, तो अब उसी का है। और हमें ऐसा नहीं लगता कि जो जिम्मेदार नेता है, जो शीर्ष स्थान पे बैठा है, वो कोई गलत बात करेगा। अदरवाइज़ आप वो ज़मीनी नेता हैं, वो गलत बात बोलेंगे ही नहीं। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्र पूर्व सैनिक मंच के अजय जी। साथ में उन्होंने जो अभी पहले से ही कहीं ना कहीं वो पूर्व सैनिकों के लिए लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं, प्रसपा से जुड़ के उनका एक ही सपना है कि जो पूर्व सैनिकों के ऊपर अत्याचार होता जा रहा है, उनको कहीं न्याय नहीं मिलता है, अन्याय होता है, या जो आम जीवन में उनकी समस्याएं होती हैं और उनको खुद बताना पड़ता है कि मैंने कभी ना कभी जीवन में आपके लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ी है, मैं आज पूर्व सैनिक हूँ, तब भी मेरी नहीं सुनी जा रही। कहीं ना कहीं वो लड़ाई अजय जी प्रसपा के जरिए आगे ले जाना चाहते हैं और उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। आज की वार्तालाप मैं यही ख़त्म करती हूँ, फिर कहीं किसी और शख्सियत के साथ फिर मिलूंगी। नमस्कार।